हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में जो है तेज़ी से सर्वे चल रहे हैं और सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक ज़मीन का सर्वे नहीं कराए हैं। उनके मन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी भी चल रहे हैं और ख़ास करके उन व्यक्तियों के लिए वीडियो है जो अपने घर बार छोड़ करके, अपना गाँव छोड़ करके जो है दूसरे शहर में रह रहे हैं, दूसरे राज्य में रह रहे हैं, अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने ज़मीन का जो है सर्वे नहीं करा पाए हैं। उनको अभी तक ये भी पता नहीं कि हमारे गांव में जो, हमारे मौजा में जो है, हमारे राज्य में सर्वे चल रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनको जो है ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो से उनको जो है बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है कि किस प्रकार से वो अपने ज़मीन का सर्वे करेंगे। अगर उनका ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति ने कब्जा करके रख लिया है या फिर उनके परिवार में से उनका हिस्सा को काट दिया है या फिर उनके पट्टीदार ने जो है उनका नाम नहीं दिया है या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपका क्वेश्चन रह सकता है या किसी भी प्रकार की अगर आपका सवाल है, तो मैं उन सभी पॉइंटों पर, जो उन सभी सवालों पर जो इस वीडियो पे पूरा चर्चा करने वाला हूं और आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि आप अपने ज़मीन का सर्वे किस प्रकार से कर पाएंगे। अगर आप अपने राज्य में नहीं हैं, अगर आप अभी भी अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करा पाए तो आप जो है आसानी से वहीं पर रह करके जो है आसानी से कैसे अपने ज़मीन का सर्वे करा पाएंगे, चाहे वहीं से रह करके या फिर आपको अपने गांव में आकर के करा पाएंगे या फिर वहीं से आपको करना है, किस कंडीशन में कर पाएंगे, सारा डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर विजिट कर चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अगर हम कोई भी अगर इस चैनल पर हेल्पफुल कंटेंट वाली अगर वीडियो अगर अपलोड करेंगे इस प्रकार की, तो आपको जो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा ये है कि बहुत सारे लोग जो अपने राज्य को छोड़ करके जो दूसरे राज्य में काम करते होंगे, वहाँ पर अपना जो है नौकरी करते होंगे या फिर अपना बिजनेस करते होंगे। अगर वो बिजनेस से फुर्सत ना मिला, उनसे नौकरी से अगर उसको अगर फुर्सत नहीं मिला है तो वो अपने ज़मीन का सर्वे जो है नहीं करा पाए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर मान के चले आपका ज़मीन अगर गांव में है, किसी दूसरे व्यक्ति ने, बहुत दिन से आप नहीं आए, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके ज़मीन या फिर आपका घर, आपका या फिर प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा कर लिया है, तो आप उन कब्जा को जो है कैसे हटा पाएंगे और उसमें जो है आप अपने ज़मीन का सर्वे कैसे करा पाएंगे? सबसे पहला पॉइंट है, दो पॉइंट हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं कि पहला पॉइंट आपका ये है कि अगर आप गाँव में नहीं रह रहे हैं लेकिन आपका गाँव में जो है अपने पट्टीदार, अपने जो है ख़ानदान, अपने जो है पिता या फिर अपने भाइयों से अगर आपका बनता है, अगर आपका जो है कनेक्शन ठीक है, तो आप अपने ज़मीन का सर्वे जो आप वहीं से आराम से करा पाएंगे। आपको यहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से अगर फ़ोन पे अगर बात कर लेते अपने परिवार वालों से, अपने भाई से, अपने पिताजी से या फिर अपने पट्टीदार से अगर बात कर लेते हैं तो आपके नाम से ज़मीन का सर्वे जो है वो आराम से कर देगा। अगर आपके बीच में, दूसरा पॉइंट, अगर आपके बीच में अगर बनता नहीं है, अगर आपके बीच में विवाद फैला हुआ है, आपके बीच में जो है झगड़ा फैला हुआ है, तो आपका जो है वो सर्वे नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपको जो है अपने घर, अपने गांव जो है वो आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आपके ज़मीन का सर्वे जो है वो नहीं करेगा। वो ज़मीन जो है कोई दूसरा व्यक्ति दखल कर लेगा और वो ज़मीन का सर्वे जो वो बिहार सरकार के नाम से हो जाएगा अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे आप नहीं कराते हैं तो इस कंडीशन में आपको अपने ज़मीन का सर्वे कराने के लिए आपको घर आना ही होगा। अगर आपका परिवार में अगर आपका नहीं बनता, आपके पट्टीदार से अगर नहीं बनता है, झगड़ा चल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो उस कंडीशन में आपको घर आना होगा। सबसे पहले आपको कब्जा छुड़ाना होगा। कब्जा छुड़ाने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने परिवारों से और अपने पट्टीदारों से या फिर अपने रिश्तेदारों से, जहां भी आप हिस्सा पाते हैं उनमें से आपको जो है सबसे पहले बंटवारा करना होगा। अगर आप बंटवारा नहीं करते हैं तो विवाद का विवाद ही रह जाएगा और अगला पीढ़ी जो आपका आने वाला है वो फिर आप जिस कंडीशन में आप अपना झमेला झेल रहे हैं, जो भी आपका जो केस वगैरह अगर आप भी अगर झेल रहे हैं, तो यही चीज़ जो है आपको अपने फ्यूचर जो आने वाले आपके बाल बच्चे हैं उनको भी झेलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जो झेल रहे हैं, जो परेशानी हम झेल रहे हैं, हमारा आने वाला पीढ़ी नहीं झेले, तो आपको जो है अपने ज़मीन का बंटवारा कर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कर लेते हैं इस सर्वे में तो आपके ज़मीन का सर्वे आपके नाम से हो जाएगा और आपके नीचे वाले जो पीढ़ी आएंगे उनको जो है यहाँ पर परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर जो है बहुत सारे क्या हुआ है कि 3-3, 4-4 और 5-5 पीढ़ियों से जो है ज़मीन का जो है यहाँ पर बंटवारा नहीं हुआ है। वही चीज़ जो है यहाँ पर टुकड़ों में ज़मीन विभाजित हो गया है लेकिन अभी तक बंटवारा नहीं है। उसी की वजह से जो है यहाँ पर 1-1, 2-2 हाथ के लिए यहाँ पर जो लड़ाई हो
जाता है और यहाँ पर मारपीट हो जाता है भाइयों के बीच में और पट्टीदारों के बीच में, यहाँ पर रिश्तेदारों के बीच में, गाँव के बीच में जो है यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों से अगर बचना है तो आपको सबसे पहले जो है बंटवारा कर लेना है। बंटवारा करने के लिए आपको जो है ज़्यादा झोल झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। आपके गांव में या फिर आपके शहर में जो है कोई आपका अच्छा, अगर आपका लेखपाल अमीन है तो उनको आप आराम से बुला करके जो है आप अपने ज़मीन का सर्वे आराम से करवा सकते हैं। इसमें कोई आपका जो है झोल झमेला नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है वो आप अपनों के ही बीच में जो है बंटवारा कर सकते हैं। अगर अमीन को भी नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप अपने बीच में भी जो है बंटवारा करके अगर सर्वे कर्मी को, अगर सर्वे स्टाफ को अगर आप दे देते हैं तो वो जो है अपने आपकी ज़मीन का जो है सर्वे आसानी से आराम से कर देगा अगर बंटवारा कर देते हैं तो। अगर आप बंटवारा नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से जो है यहाँ पर आपको गुजरना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि वही अगला वाला पीढ़ी का जो है जिसके नाम से आपका ये है कि खतियान है या फिर क्या बोला, उसी के नाम से फिर सर्वे हो जाएगा, फिर आपका वही झोल झमेला होगा, फिर वही आपको परेशानी होगा। तो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप अपनी ज़मीन का सर्वे कराना अगर चाहते हैं, अगर फ्रेश से कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से आपको अपने घर आना होगा। अगर आपका जो है फैमिली से अगर नहीं मिलता है, अगर आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आप अपने राज्य में आइए, बिहार में आइए। आने के बाद अपने गांव में आने के बाद आपको सबसे पहले कब्जा छुड़ाना है, उसके बाद बंटवारा करना है, उसके बाद आपको जो है ऑफलाइन अपने ज़मीन का सर्वे कराना है। अगर आपको ऑफलाइन नहीं कराना चाहते हैं, अगर आपका सारा चीज़ सही है तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप गांव में नहीं आना चाहते हैं, आप शहर में ही बैठ करके जो अगर सोच रहे हैं कि हमारा जो मेरे ही नाम से जो है ज़मीन है, लेकिन मेरे नाम से जो है क्यावाला किया हुआ, हमने खुद का ख़रीदा हुआ ज़मीन है, तो आपको घर भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है ऑनलाइन जो है अगर अपने नाम से अगर आप क्यावाला किए हुए हैं, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे है या फिर आपका दान पत्र है या फिर वसीयत है या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स, कोई भी अगर ज़मीन है, कोई भी अगर ज़मीन आपके पास है, तो उन ज़मीन का सर्वे आप जो है अपना गाँव छोड़ के अगर दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, दूसरे राज्य में अगर आप रह रहे हैं तो वहीं से भी आप ऑनलाइन करके जो है आप अपने ज़मीन का सर्वे आराम से वहाँ से करवा सकते हैं। बशर्ते आपके ही नाम पे होना चाहिए, आपके नाम पे क्यावाला, आपके नाम पे अगर डीड है, तभी जो है आप ऑनलाइन आराम से फ्रेश वहाँ बैठ करके कर सकते हैं। अगर आपके नाम से अगर नहीं है, अगर आपके नाम से नहीं है तो आपको अपना घर आना ही होगा और आकर के बंटवारा करना होगा। बंटवारा करके फॉर्म भर करके तभी जमा करेंगे, तभी आपका जो है अपने नाम से ज़मीन का सर्वे सही से हो पाएगा। यहाँ पर जो है बिहार में बहुत सारे ऐसे कंडीशन है कि भाइयों के बीच में बंटवारा ना होने के कारण जो है, जो भाई बाहर में रहते हैं, जो दूसरे स्टेट में रह करके अपना काम या फिर अपना कारोबार वहीं पर संभालते हैं, लेकिन गांव में जो बहुत दिनों तक नहीं आते हैं, उनका घर गांव में है, लेकिन भाई लोग क्या करते हैं कि उनके ज़मीन पर जो है जो बाहर में जो भाई रहते हैं उनके ज़मीन पर जो घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद जो वो भाई बाहर में रहते हैं, वो अगर घर आते हैं तो घर आने के बाद उसको पता चलता है कि मेरी जो है ज़मीन पर यहाँ पर उन्होंने घर बना लिया है। तो इस कंडीशन में भी जो है आपका जो है मनमुटाव होगा और यहाँ पर झगड़ा होगा, यहाँ पर आपका फिर विवाद बढ़ सकता है। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप अपनी ज़मीन का जो है बंटवारा कर लीजिए। अगर नहीं बंटवारा करेंगे तो आप जो है बहुत बड़ी विवाद में फंस सकते हैं और आपका जो है ज़मीन का सर्वे फिर सही से नहीं हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ जानकारी जो है मिला होगा और आपको ये वीडियो सुन करके जो आपको ये वीडियो देख करके जो बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। इस जानकारी को जो है आपको अप्लाई करना है कि हम अपने ज़मीन का सर्वे जो है बिल्कुल फ्रेश ढंग से कैसे कर पाएंगे। हम आपको जो है 2-3 तरीका आराम से बता दिए। इन 2 तरीकों से जो है आप अपने ज़मीन का सर्वे आराम से जो है स्मूथली ढंग से आप आराम से कर सकते हैं। अगर अन्यथा अगर नहीं करते हैं तो आप फिर बड़े समस्या में फंस सकते हैं। आप सोचते हैं कि हमारे ज़मीन का सर्वे तो चल ही रहे हैं, तो हम कभी भी जो अपने ज़मीन का सर्वे कर देंगे। नहीं, आपको एक्शन लेना होगा। आपको अपने ज़मीन का सर्वे कराने के लिए जो है घर आना होगा या फिर वहीं से आपको अपना ज़मीन का जो है टाइम पे सर्वे करा लेना है, क्योंकि आपको जो है तीन टाइम दिया जाता है। यहाँ पर आपको 3 चांसेस दिया जाएगा कि पहला चांसेस अगर जो आप सर्वे करेंगे, अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको त्रुटि नज़र आता है तो आप फिर दूसरी बार अपने ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए जो है आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरी बार भी अगर आपको त्रुटि लग रहा है तो तीसरी बार देंगे। तीसरी के बाद आपका चौथी बार नहीं होगा। ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आपके पास 3 यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिया गया है। इन तीनों को जो है आप इन तीनों को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पहले ही बार में अगर आपका ज़मीन का सर्वे अगर बिल्कुल फ्रेश से हो जाता है, फ्रेश आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप अपने ज़मीन का सर्वे कंप्लीट कर दिया, अपना फॉर्म अगर वगैरह जमा कर दिए, जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आप सर्वे कर्मी से जो है वहाँ पर आपको सर्वे टीम को जब जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है एक रिसीप्ट दिया जाएगा, एक आपको रिसीप्ट दिया जाएगा। उस रिसीप्ट से आपको पता चल जाएगा कि मेरे ज़मीन का जो है पेपर हमने सबमिट किया है।
तो हमें जो है एक रिसिप्ट दे दिया गया है, उस रिसिप्ट से आपको एकदम कंफर्म पता हो जाना है कि हमें मेरा पेपर जो है जमा हो गया है, अब मेरा जमीन का सर्वे हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है नेट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आपको नेट पे जो है यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जमीन का जो है सर्वे हमने जो जिस कंडीशन पे जिस प्रकार से हमने भरे थे, जो खाता खेसरा जिसके नाम से हम भरे थे, जितना जमीन हम भरे थे उतना आया है कि नहीं, वो चीज़ आपको चेक कर लेना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि लगता है कि मान के चलिए क्रेता का नाम गलत है, विक्रेता का नाम यहाँ पर गलत है, या फिर आपका जो खाता में या फिर खेसरा में गलत है, या फिर आपका खेसरा में अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी अगर त्रुटि होता है, तो आप जो है फिर दूसरा स्टेप पे जाएंगे, आपको दूसरा चांस दिया जाएगा। दूसरा चांस में फिर आप जो आपका गलती है उस गलती का फिर आपको फॉर्म भरना है। भरने के बाद अगर आपका दूसरा में भी अगर सही नहीं होता, तीसरा में आप भर सकते हैं। अगर आप दूसरा में आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप फिर से चेक करेंगे, वही कंडीशन चेक करने के बाद सारा चीज़ आप देख लेंगे, हाँ मेरा जो है यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट है और हमें जो है तीसरी बार भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने ज़मीन का सर्वे जो है बिल्कुल आसानी से और आराम से जो है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो है पूरा ये सर्वे डिजिटल किया जाएगा। पूरा आपको डिजिटल ही पूरा चीज़ जो है यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि सारा चीज़ डिजिटल होगा, तो आपको इस सर्वे में जो है बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आपको अपना ज़मीन का सर्वे जो है बिल्कुल सही ढंग से और अच्छे से भर के जो है करना है। अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर आपका अगर गलती होता है, फिर आपको कोर्ट कचहरी में फिर दौड़ना पड़ेगा, फिर आप फिर वही झमेले में पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।